नमस्कार। आज हम फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स मोडस ऑपरेंडी एंड प्रिवेंशंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यानी कि किस प्रकार से फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स कमिट किए जाते हैं और इसके प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम इज एनी टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटी in which computer is used as a primary means of commission. That means कंप्यूटर जो होता है साइबर क्राइम के लिए मेन सोर्स होता है। यानी कि विदाउट कंप्यूटर साइबर क्राइम कमिट नहीं हो सकता है। यानी कि साइबर क्राइम कमिट करने के लिए कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर मीन्स आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो ये सारे जो हैं साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि एनी टाइप ऑफ क्राइम विच इज़ कमिटेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। और फाइनेंशियल साइबर क्राइम क्या होता है? फाइनेंशियल साइबर क्राइम रुपए पैसे से संबंधित होता है। यानी कि बैंकिंग साइबर क्राइम, जिसे बैंकिंग साइबर फ्रॉड बोलते हैं। इफ मनी इज डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर, मोबाइल फोन etc. without the consent of customer or owner, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल साइबर क्राइम और बैंकिंग साइबर क्राइम और बैंकिंग साइबर फ्रॉड। यानी कि कोई भी साइबर क्राइम जिसमें आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाला जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से बिना आपसे पूछे, वो फाइनेंशियल साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। जैसे किसी ने बिना पूछे आपका एटीएम कार्ड यूज कर लिया और पिन यूज करके एटीएम कार्ड और पिन यूज करके एटीएम से पैसे निकाल लिए, वो भी फाइनेंशियल साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। किसी का फ़ोन आया, आपके ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड ले लिया आपको बेवकूफ़ बना करके, और ओटीपी भी ले लिया और आपके अकाउंट से, आपके खाते से पैसे निकाल लिया, वो भी फाइनेंशियल साइबर क्राइम की कैटेगरी में आएगा और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। कॉमन टाइप्स ऑफ बैंकिंग साइबर क्राइम्स, कुछ कॉमन टाइप ऑफ बैंकिंग साइबर क्राइम्स हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ कॉमन टाइप के हैं, उसको हम आपको बता देते हैं। तो हैकिंग क्या होता है? हैकिंग टर्म जो यूज किया जाता है, इसमें क्या होता है कि क्रिमिनल बिना आपके परमिशन के आपके कंप्यूटर में या आपके सिस्टम में सेंध लगाते हैं। यानी कि हैकिंग इज अ टर्म इन विच अनऑथराइज्ड पर्सन illegally access your system or computer system or ATM machine without the consent of you। यानी कि बिना आपके कंसेंट के अगर किसी ने आपके कंप्यूटर में लॉगिन किया या आपके कंप्यूटर को एक्सेस किया, उस पर काम करने लगा, आपसे पूछा नहीं है, वो भी हैकिंग की कैटेगरी में आएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपका फ्रेंड आपके बगल में बैठा है, आपका कंप्यूटर खुला है, उसने आपसे बिना पूछे अगर उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, वो हैकिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्राइम करने के लिए सीधे सीधे एक फंडा याद रखिए, क्रिमिनल इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि फॉर कमिटिंग एनी टाइप ऑफ क्राइम इंटेंशन शुड बी क्रिमिनल नेचर। क्रिमिनल इंटेंशन बहुत ज़रूरी है किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए।
ठीक है, तो वो हैकिंग नहीं कहलाएगा। तो हैकिंग अब आप समझ गए होंगे कि इफ़ एनीबडी एक्सेस योर ऑनलाइन बैंक अकाउंट और योर सिस्टम और योर ATM with criminal intention without the consent of you, this comes under the category of hacking। सुना है ना, हैक करके लोग पैसे निकाल लिए, अकाउंट में सेंध लगा करके पैसे निकाल लिए। इसका मतलब ये है जैसे आपका ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़र ID, पासवर्ड और OTP ले करके बेवकूफ़ बना करके कोई आपके खाते से पैसे निकाल लेता है, तो वो भी हैकिंग की कैटेगरी में आता है। भाई आपने उसको परमिशन नहीं दी है, आपको बेवकूफ़ बना करके उसने ऐसा काम किया है, ठीक है। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग इज़ द टेक्निक ऑफ पुलिंग आउट पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर। तो ये जो फिशिंग होती है, इसमें क्या होता है, जो फ्रॉडस्टर होते हैं एक लिंक भेजते हैं और वो बोलते हैं कि हम किसी भी बैंक से हैं और इस लिंक पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो लोग सोचते हैं कि भाई ये सही है, तो लोग अपनी डिटेल, अपना बैंक का खाता नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ उसमें फीड कर देते हैं। उसके बाद फ्रॉडस्टर हैकिंग के द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से उनके खाते को डेबिट कर देता है, यानी कि पैसा निकाल लेता है उनके खाते से। तो फिशिंग कहलाता है। विशिंग क्या होता है? विशिंग इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ फिशिंग, यानी कि वॉइस प्लस फिशिंग थ्रू वॉइस। जो काम लिंक भेज करके हो रहा था अभी तक, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन फ्रॉडस्टर लिंक भेज करके कलेक्ट कर रहे थे, वही वो कॉल पर कलेक्ट करते हैं। जितने भी आज की डेट में बैंकिंग साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, विशिंग से ही हो रहे हैं। यानी कि एनी टाइप ऑफ पर्सनल सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल बैंकिंग इंफॉर्मेशन which is pulling out by the cyber criminals without the consent of customer or telephone call comes under the category of phishing। आता है ना फ़ोन कि हम फलाने बैंक से बोल रहे हैं, आप कार्ड नंबर बताइए, आप अकाउंट नंबर बताइए, CVV बताइए, एक्सपायरी डेट बताइए, अदरवाइज आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो इनोसेंट पीपल, जो निर्दोष लोग हैं, उनको जानकारी नहीं होती है तो अपना डिस्क्लोज कर देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं, उनके अकाउंट से पैसा निकल जाता है। स्पूफिंग क्या होती है? अच्छा, स्पूफिंग से पहले एक स्मिशिंग होती है, ये भी एक फॉर्म है। स्मिशिंग इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ फिशिंग, SMS प्लस फिशिंग, यानी कि फिशिंग थ्रू SMS। देखा होगा कि फ्रॉडस्टर भेजते हैं एक SMS, उसमें लिखा होता है कि आप लॉटरी जीत गए, आप KBC में विनर हैं और इस नंबर पर कॉल करिए। तो SMS के माध्यम से जो चीटिंग की जाती है, चीटिंग थ्रू SMS कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मिशिंग। ठीक है, SMS के माध्यम से जो चीटिंग की जाती है या जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है या जो धोखाधड़ी की जाती है, उसको स्मिशिंग कहते हैं। अब स्पूफिंग है। स्पूफिंग क्या होता है? साइबर क्रिमिनल्स यूज द आइडेंटिटी ऑफ अदर पर्सन थ्रू ईमेल or contact number to pretend to have the identity of genuine person so as to commit the crime by sending email or phone call। यानी कि स्पूफिंग में क्या होता है कि साइबर क्रिमिनल आपकी आइडेंटिटी यूज करेंगे, बट एक्चुअल में वो आपकी नहीं होगी। यानी कि मास्क लगा देना। उनको लगेगा, जैसे मान लीजिए कि आपकी email ID abc@gmail.com है और आप बैंक में हैं, तो फ्रॉडस्टर abc@gmail.com का यूज करके किसी कस्टमर को मेल भेजेगा। तो कस्टमर सोचेगा ये तो abc@gmail.com, ये तो बैंक की email ID है, तो उस पर ट्रस्ट करेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, चाहे किसी अन्य मेल पर या फ़ोन कॉल के माध्यम से। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करेगा। सोचेगा, वो तो सोचेगा कि ये जेन्युइन प्लेस से आ रही है। तो स्पूफिंग में करते क्या हैं
कि दूसरे की आइडेंटिटी यूज करते हैं और दूसरे लोगों को मेल भेज करके जो भी काम कराना होता है वो करा लेते हैं, या फ़ोन कॉल के माध्यम से आपका फ़ोन नंबर यूज करेंगे। फ्रॉडस्टर इस स्पूफिंग के माध्यम से जो आपका फ़ोन नंबर है वो यूज करके दूसरों को कॉल करते हैं, एसएमएस भेजते हैं। जो रिसीवर होता है वो सोचता है कि ये तो हमारे जानने वाले की कॉल है, तो वो जो भी वो बोलते हैं, जो भी डिटेल शेयर करने के लिए बोलते हैं, तो जो रिसीवर होता है, जो फ़ोन रिसीव करता है, वो बेचारा शेयर कर देता है। वो सोचता है कि ये तो नंबर हमारे जानने वाले का है, लेकिन एक्चुअल में वो जो कॉल होती है वो ऑथराइज्ड प्लेस से नहीं आती है, जो जेन्युइन सोर्स से नहीं आती है। और जो ईमेल है वो भी जेन्युइन सोर्स से नहीं आती है, उस पर मास्किंग की रहती है। आपको सिर्फ लगता है कि ये जेन्युइन है, लेकिन वो एक्चुअल में फ़ेक होती है। वैसे कॉल भी फेक कॉल होती है। तो ये चीज़ है। इसका प्रिवेंटिव स्टेप सबसे अच्छा है कि अगर कोई कॉल आती है इस टाइप की और इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन की डिमांड की जाती है जो सस्पिशियस हो या फाइनेंशियल हो इस टाइप की, तो आपको कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना है। आप उस नंबर पर कॉल करिए। अगर आप उस नंबर पर कॉल करेंगे तो वो कॉल जो जेन्युइन पर्सन होगा उसके पास जाएगी, तो पता चल जाएगा। ऐसे ही ईमेल भी, अगर आप ईमेल करेंगे उस पर, तो अगर टू में वो ईमेल आ रही है उसी पर्सन की, तो वो मेल जेन्युइन पर्सन के पास जाएगी, वो फ्रॉडस्टर के पास नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फ्रॉड में क्या होता है? साइबर क्रिमिनल्स, फ्रॉडस्टर आर स्टीलिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, पिन, CVV using telephone call with OTP and committing the cyber fraud। ये धड़ल्ले से हो रहा है आज की डेट में। टेलीफोन आता है फ्रॉडस्टर का, वो बोलते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हम इनकम टैक्स से बोल रहे हैं, आपकी ये प्रॉब्लम है, ये डिटेल आप बता दीजिए। इनकम टैक्स का बोलेगा तो बोलेगा कि आपको ये रिफ़ंड प्रोसेस हो जाएगा, ये डिटेल बता दीजिए। बैंक का अगर यूज करेगा तो बोलेगा कि ये डिटेल बता दीजिए, अदरवाइज़ आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो इस केस में लोग क्या करते हैं, इनोसेंट पीपल सोचते हैं कि ये सही कॉल है, सही जगह से आ रही है, और अपना कार्ड क्रेडेंशियल्स लाइक कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV और OTP भी भेज देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, OTP, यूज़र ID, पासवर्ड कभी भी किसी को किसी भी फ़ोन कॉल के माध्यम से शेयर नहीं करना चाहिए, या ईमेल के माध्यम से शेयर नहीं करना चाहिए। किसी को शेयर करना ही नहीं चाहिए। आप इतनी बातें ध्यान रखेंगे तो आप ठगी के शिकार नहीं होंगे कभी भी। मोडस ऑपरेंडी ऑफ साइबर फ्रॉड, हम फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फिशिंग, विशिंग एंड स्मिशिंग। विल डिस्कस अबाउट सोलर सर्फिंग, स्कीमिंग एंड क्लोनिंग, सोशल नेटवर्क, मालवेयर। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मालवेयर क्या होता है। मालवेयर अटैक, मालवेयर के माध्यम से द फ्रॉडस्टर आर आल्सो यूजिंग मालवेयर फॉर हैकिंग और सिस्टम और फॉर गेटिंग और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसमें फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि एक लिंक भेज करके अगर आप क्लिक कर देते हैं उसको, या आप कोई अनऑथराइज्ड या फेक वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम में। तो जो भी चीज़ें होती हैं, जिस भी प्रकार का वो प्रोग्राम बनाए होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपका जो है फ्रॉडस्टर के पास चला जाता है। इसीलिए कोई भी जो अनअवेयर हो जिस भी वेबसाइट के बारे में, उसको ओपन नहीं करना चाहिए, और हमेशा HTTPS जिसमें लगी हो वेबसाइट उसी को ओपन करना चाहिए। और आगे हम स्कीमिंग एंड क्लोनिंग। स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग इज द प्रोसेस इन विच साइबर क्रिमिनल्स कैप्चर
द इंफॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप फॉर मेकिंग क्लोन थ्रू स्कीमर, यानी कि स्कीमिंग इज द प्रोसेस इन विच साइबर क्रिमिनल्स कैप्चर द इंफॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप यूजिंग स्कीमर। स्कीमर एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा कार्ड पर जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको साइबर क्रिमिनल्स स्कीमर के माध्यम से कॉपी कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को स्कीमिंग बोलते हैं। ठीक है। और क्लोनिंग क्या बोलते हैं? जब स्कीमर के माध्यम से मैग्नेटिक स्ट्रिप की इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेते हैं और उसको दूसरे कार्ड के मैग्नेटिक स्ट्रिप में जब राइट किया जाता है तो वो क्लोनिंग की कैटेगरी में आता है। यानी कि फॉर मेकिंग क्लोन्ड कार्ड साइबर क्रिमिनल्स कॉपी द मैग्नेटिक स्ट्रिप डेटा इनटू अनदर कार्ड्स मैग्नेटिक स्ट्रिप। यानी कि क्लोनिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले स्कीमिंग से डेटा चुराते हैं दूसरे के कार्ड का, यानी कि कस्टमर्स के कार्ड का डेटा स्कीमिंग के माध्यम से चुराते हैं स्कीमर का यूज करके। और जब वो चुरा लेते हैं एक जगह कॉपी कर लेते हैं और उसे दूसरे कार्ड में यानी दूसरे कार्ड के मैग्नेटिक स्ट्रिप में जब उसको पेस्ट करते हैं यानी कि राइट करते हैं तो वो क्लोन्ड कार्ड बन जाता है। और क्लोन्ड कार्ड का यूज करके क्या करते हैं, यूजिंग क्लोन्ड कार्ड एंड एटीएम पिन फ्रॉडस्टर डेबिट द इनोसेंट पीपल्स अकाउंट थ्रू एटीएम और पॉस मशीन। ठीक है, तो ये चीज़ है। शोल्डर सर्फिंग, शोल्डर सर्फिंग का भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम सोशल नेटवर्क का भी डिस्कस कर लेते हैं। मॉडस ऑपरेंडी है। सोशल नेटवर्क होता क्या है, यानी कि यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप हो गया, जो भी सोशल नेटवर्क है, फ्रॉडस्टर क्राइम कमिट करते हैं। जैसे फेक लिंक भेज करके इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फेक ऐड दे देते हैं तो लोग इसके जाल में आ जाते हैं। जैसे इस टाइप का देते हैं कि ये 80% डिस्काउंट पर मिल रहा है ये सामान, ये प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करें और आज ही ये ऑफ़र है, तो लोग ऐसे झांसे में आ जाते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं। शोल्डर सर्फिंग हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस अबाउट शोल्डर सर्फिंग इन डिटेल्स। शोल्डर सर्फिंग क्या होता है, आपके शोल्डर के अगल बगल अगर कोई खड़ा है और आपकी ताक झांक कर रहा है, आपका जैसे मान लीजिए आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं या कोई फॉर्म भर रहे हैं या कंप्यूटर पर बैठ करके आप कोई काम कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, तो यानी कि अगल बगल खड़े होकर के अगर कोई इन्फॉर्मेशन सर्फ कर रहा है, चुरा रहा है, तो वो शोल्डर सर्फिंग कहलाता है। शोल्डर सर्फिंग रिफर्स टू यूजिंग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेक्निक सच एज लुकिंग ओवर समवन्स शोल्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, पिन, सिक्योरिटी कोड एट्सेट्रा। तो ये शोल्डर सर्फिंग होता है। इसलिए कभी भी अगर हम एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ध्यान रहे, इस फिगर में देखिए, एटीएम से पैसे अगर निकालते हैं, बगल में कोई खड़ा है, तो एटीएम से पैसे अगर निकालने जा रहे हैं हम, तो जो हम पिन इंटर करते हैं हमेशा शील्ड करके इंटर करना चाहिए, एक हाथ से ढक कर करके तभी उस पिन को इंटर करना चाहिए, ताकि जो भी खड़ा है वो देख ना पाए। ठीक है, तभी आप सुरक्षित हैं। यही एक तरीका है शोल्डर सर्फिंग से बचने का, और क्लोनिंग से भी बचने का यही तरीका है। क्योंकि इंडिया में अगर एटीएम या पॉस से पैसे निकलेंगे तो पिन ज़रूरी है, तो पिन अगर ढक करके इंटर करेंगे कहीं भी किसी भी स्थान पर, तो अगर कोई कार्ड आपकी क्लोनिंग कर लेता है फिर भी आपका पैसा नहीं निकाल सकता है। कार्ड स्वैपिंग, कार्ड स्वैपिंग मीन्स कार्ड एक्सचेंजिंग, यानी कि कार्ड स्वैपिंग इज द प्रोसेस इन विच साइबर क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर इंटरचेंज योर कार्ड, यानी कि आपका कार्ड ले लेंगे और अपना कार्ड दे देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी अजनबी की, स्ट्रेंजर की अगर हेल्प लेते हैं
तो आपका कार्ड स्वाइप कर सकता है। इसलिए किसी भी स्ट्रेंजर की मदद नहीं लेनी चाहिए। दैट मीन्स डोंट टेक असिस्टेंस फ्रॉम अननोन पर्सन्स और स्ट्रेंजर्स फॉर ऑपरेटिंग एटीएम और पॉस मशीन। कभी भी नहीं किसी अजनबी की सहायता लेनी चाहिए और ना ही अपना कार्ड किसी को देना चाहिए। डोंट गिव योर कार्ड टू स्ट्रेंजर और अननोन पर्सन, अदरवाइज़ वो अदला बदली कर लेगा। इसमें आपको तब पता चलेगा जब आप बैंक में जाएंगे पासबुक अपडेट कराने, या आप पर SMS आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो आप कभी भी किसी अजनबी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका कार्ड अदला बदली कर लेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। कॉमन प्रिवेंटिव स्टेप्स है साइबर क्राइम की, तो हम आपको बता देते हैं सीधे व्हेन यूजिंग एन ATM ऑलवेज शील्ड योर कीपैड। अभी हमने बताया इसको कि हमेशा जब भी आप ATM यूज करें या पॉस मशीन यूज करें तब भी कीपैड जो है इसको शील्ड कर यूज करें और ATM पिन हाथ से ढक करके डालें ताकि दूसरा कोई व्यक्ति ना देख पाए, क्योंकि कैमरे भी लगे होते हैं, CCTV कैमरे में भी आ सकता है। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, ATM से पैसा निकालते समय हमेशा आप देखिए कि कोई स्कीमर तो नहीं लगा, स्कीमिंग डिवाइस तो नहीं लगी है। आप ये देख सकते हैं। डोंट शेयर योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, पिन नंबर टू एनी अदर पर्सन्स एंड आल्सो डोंट शेयर योर OTP टू एनीवन, अदरवाइज यू मे बी विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, और आप अपना जो है पिन जो चूज करते हैं वो ऐसा चूज करिए कि आसानी से याद ना हो। दैट मीन्स आप अपने गाड़ी का नंबर का पिन मत यूज करिए, आप डेट ऑफ बर्थ का पिन मत यूज करिए, ऐसा यूज करिए कि कोई गेस ना कर पाए। और चेंज योर पिन ऑन रेगुलर बेसिस, आप रेगुलर बेसिस अपना पिन चेंज करते रहिए ATM का। डोंट यूज सेम पिन फॉर ऑल योर कार्ड्स, यानी कि सेम पिन आप अपने सभी जैसे कार्ड के लिए यूज नहीं करिए। जैसे मान लीजिए आपके 2 बैंकों का कार्ड है या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड थे, दोनों के लिए सेम पिन आपको यूज नहीं करना है। अदरवाइज एक पिन अगर किसी को पता चल जाएगा तो अगर आपका कार्ड मान लीजिए गायब हो गया, दोनों गायब हो गया, सेम पिन है, एक का उसे पता चल गया या आपने नोट करके रखा है तो दूसरे का भी वो निकाल सकता है पैसा। इसलिए कभी भी ATM पिन को कार्ड के ऊपर नोट करके नहीं रखना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। किसी भी फिशिंग मेल को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, ना ही किसी अननोन लिंक पर क्लिक करना चाहिए, ये बात याद रखिए। डोंट क्लिक ऑन एनी लिंक विच इज रिसीव्ड फ्रॉम इलेजिटिमेट सोर्सेज और अननोन सोर्सेज, जिसको आप जानते नहीं हैं या इलेजिटिमेट सोर्स से आया है तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखिए। डोंट शेयर योर इंटरनेट बैंकिंग यूजर ID, पासवर्ड, OTP एट्सेट्रा। डोंट यूज cyber cafe or kiosk for making online transaction, otherwise you may be victim of cyber fraud. And also don't use to public Wi-Fi for making online transaction. पब्लिक वाईफाई फ्री में मिलती है, लेकिन उसको आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI के ट्रांजैक्शन के लिए यूज मत करिए, अदरवाइज आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। आप ये बात ध्यान रखिए। अगर आपकी कोई फिशिंग मेल आती है तो आप CERT को रिपोर्ट कर सकते हैं, 13 को, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को रिपोर्ट आप कर सकते हैं। इसकी email ID है incident@cert-in.org.in। आप इस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इस पर भेज सकते हैं, तो 13 इस फिशिंग मेल का जो URL है उसको ब्लॉक कराएगा। डोंट टेक असिस्टेंस ऑफ स्ट्रेंजर टू विथड्रॉल मनी, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस आपको कर चुके हैं ये सारा। ऑलवेज प्रोटेक्ट योर एप्लीकेशन और मोबाइल फ़ोन यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड मत करिए किसी भी अननोन नंबर पर। दैट मीन्स डोंट फॉरवर्ड एनी मैसेज विच इज़ रिलेटेड टू योर बैंक अकाउंट टू एनी अननोन नंबर और एनी नंबर। किसी भी मैसेज को आपको फॉरवर्ड नहीं करना है कि कॉलर ने कहा कि इस मैसेज को आप फॉरवर्ड कर दीजिए इस नंबर पर, आपको नहीं करना है। ये सारे के सारे साइबर क्रिमिनल्स हैं, अदरवाइज आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। और अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो भी गए, फाइनेंशियल साइबर क्राइम के शिकार हो गए, तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल विच कम्स अंडर द
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। https://cybercrime.gov.in पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके उसमें दर्ज करा सकते हैं केस, या इमीडिएटली आप 155260 जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल MHA की 155-260 155260 पर इमीडिएटली फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड को रिपोर्ट करिए। बैंकिंग सिस्टम में जब तक पैसा है तब तक आपका सुरक्षित है। अगर किसी ने ATM से कैश विड्रॉल निकाल लिया या चेक से निकाल लिया तभी आपको नहीं मिलेगा, अदरवाइज अगर बैंकिंग सिस्टम में है और आपने 155260 पर कॉल किया तो आपका पैसा वापस आ सकता है, बट अगर डिले आप करेंगे तो इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन just after having the cyber fraud, if you have called on 155260, in this case this is the probability of saving your amount। तो इसलिए 155260 पर कॉल करिए कोई भी बैंकिंग साइबर फ्रॉड के केस में इमीडिएटली। और सबसे मेन चीज़ है अवेयरनेस इज़ द ओनली डिफेंस। बी अवेयर एंड बी साइबर सेफ। अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, बिकॉज अवेयरनेस इज़ द ओनली डिफेंस टू अवॉइड साइबर क्राइम्स और साइबर फ्रॉड। तो ये जान लीजिए कि अवेयर होना आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अवेयरनेस रखिए और लोगों को भी अवेयर करिए, यानी कि खुद भी जागरूक रहिए और लोगों को भी जागरूक करिए बैंकिंग साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। थैंक यू।